बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर कैलकुलस के चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व्स में से है। हमारा पहला टॉपिक आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ से मुराद किसी भी कर्व में कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। इस चैप्टर में हम इसे एस से डिनोट करेंगे। आर्क लेंथ के लिए के फार्मूले की डेरिवेशन के लिए हमारे पास तीन टाइप्स हैं। उनमें से सबसे पहली टाइप है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने आर्क लेंथ का फार्मूला डिराइव करना है। उसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है एक्स वाई प्लेन। हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हम कंसिडर करते हैं कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की प्लेन कर्व है जो कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डिनोट की जाती है और इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव एक स्पेसिफिक इंटरवल a और b के दरमियान कंटिन्यूस है। अब हम कंसिडर करते हैं कि इसी गिवन कर्व के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट a है और वो जो जिसके कोऑर्डिनेट्स x नोट y नोट हैं। इसी तरह हम इसी कर्व पे दो पॉइंट्स और लेते हैं, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x एंड y लिए हैं एंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y हैं। इस कर्व में गिवन कर्व में हम P और Q A से लेके P तक के दरमियानी फासले को आर्क लेंथ बोलेंगे, जो हमने मालूम करना है, जिसका फार्मूला भी हमने ड्राइव करना है, जिसको हम S से डिनोट करेंगे। इसी तरह A से लेके Q तक का जो टोटल दरमियानी फासला है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको हम S प्लस डेल्टा S लेंगे। A से लेके P तक का डिस्टेंस या आर्क लेंथ इक्वल होगी A से P की आर्क लेंथ को हमने ले ली है S और इसी तरह से A से लेके Q तक की आर्क लेंथ हमारे पास S प्लस डेल्टा S है। और इसी तरह हमारे पास P और Q के दरमियान जो आर्क लेंथ बनेगी, P और Q के दरमियान जो आर्क लेंथ बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बनेगी डेल्टा S के। मींस असल में वो किस तरह से आई है, P और Q के दरमियान की आर्क लेंथ तकरीबन बराबर होगी A से लेके Q के दरमियान की आर्क लेंथ माइनस A से लेके P के दरमियान की आर्क लेंथ, यानी S जमा डेल्टा S माइनस S से, जो कि S के इक्वल आएगी। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर्स P से लेके एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे, उसको हम M से डिनोट करेंगे। इसी तरह Q से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम जो कि पॉइंट N पर आके मिलता है। इसी तरह P और Q को आपस में परपेंडिकुलर से ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट R पे मिलेगा। और इसी तरह P और Q को आपस में एक दूसरे से ड्रॉ करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस पे एंगल थीटा बनाएगा। अब जैसा कि हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, इन परपेंडिकुलर्स में हमारे पास पॉइंट P का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे M था। इसका मतलब है कि O से लेके M का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे इक्वल है x के। इसी तरह Q का एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर पॉइंट N पे आया था। मींस O से लेके N का दरमियानी डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर था Q का एक्स एक्सिस पे, ये इक्वल है x प्लस डेल्टा x के। सिमिलरली हमने देखा कि y एक्सिस के अलोंग P ने डिस्टेंस तय किया था। P ने y एक्सिस के अलोंग, मींस P और M के दरमियान जो फासला था वो बराबर था y के। P और M के दरमियान फासला इक्वल था y के, और इस तरह Q और N के दरमियान फासला y प्लस डेल्टा y की इक्वल है। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है पी आर का और क्यू आर का। पी आर जैसा कि हम देख सकते हैं पैरेलल है लाइन एम एन के, और एम एन एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद था। एम एन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि एम एन का दरमियानी फासला बराबर है ओ एन का दरमियानी फासला, या पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था, बराबर था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। मीन्स
एन का डिस्टेंस इक्वल आ गया है एक्स के। सिमिलरली अब हम क्यू आर का फासला मालूम करते हैं। क्यू से लेके आर तक का फासला बराबर है, उससे पहले हमें देखना है कि आर और एन के दरमियान फासला कैसे है। तो हमें पता है कि पी एम और आर एन आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों का फासला बराबर होगा वाई के, क्योंकि पी से लेके एम तक का फासला वाई है, तो ये वाला भी वाई हो जाएगा। और हमारे पास बाकी क्यू आर बचता है। क्यू आर इक्वल होगा, क्यू से लेके आर का फासला इक्वल होगा क्यू से लेके एन का फासला माइनस आर से लेके एन तक का फासला, मीन्स वाई जमा डेल्टा वाई माइनस वाई, ये इक्वल आ जाता है डेल्टा वाई के। अब हमारे पास जो डिस्टेंसेस आए हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास पी आर हमारे पास आया था इक्वल डेल्टा एक्स के। इसी तरह से क्यू आर इक्वल आया था डेल्टा वाई के। और पी क्यू का दरमियानी फासला हमने पीछे बोला था कि ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा एस के। अब अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है पी क्यू आर। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पैथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर हम पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि इक्वल है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमारे पास है, पी क्यू इक्वल है डेल्टा एस का स्क्वायर इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, मीन्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा डेल्टा वाई का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर। और अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, एज डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। और अगर हम अंडर रूट ले लें बोथ साइड्स पे, तो डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल आता है 1 प्लस डी एस बाय स्क्वायर के अंडर रूट के। जैसा कि अभी हमारे पास इक्वेशन आई है, डी एस बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स के स्क्वायर के अंडर रूट के। अब यहाँ पे ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया है। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस यानी एस निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स। जैसा कि हमारे पास जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में ही एक्स नोट और एक्स पड़े थे, इसलिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपके पास डी एस बाय डी एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स, एंड इसी तरह एक्स नोट टू एक्स 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास बचता है यहाँ पे हमारे पास बचता है एस, जो कि आर्क लेंथ है, और ये इक्वल आती है
एक्स नोट टू एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स के। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है फॉर आर्क लेंथ। अब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, इसमें उन्होंने बोला है इफ़ साई इज़ द एंगल विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट p of x comma y makes with x axis, then we have to show that dx by ds is equal to cos psi and dy by ds is equal to sin psi। हम इसमें वही कर्व लेंगे एक्स वाई प्लेन में जो हमने पीछे ली थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक्स वाई प्लेन पे हमने कर्व जो ली थी जिसका नाम था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस गिवन कर्व में हमने p और q दो पॉइंट्स लिए थे। p के कोऑर्डिनेट्स थे x एंड y और q के थे x जमा डेल्टा x और y जमा डेल्टा y। p और q के दरमियान p और q को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, उस लाइन को अगर हम x एक्सिस के ऊपर एक्सटेंड करें तो वो एंगल थीटा बनाता है x एक्सिस के साथ। इसी तरह p के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ द एग्जांपल्स वो हमारे पास एंगल साई बनाता है विद x एक्सिस। हम p से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं m x एक्सिस पे, q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं n x एक्सिस पे और p और q पे आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे को पॉइंट r पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें मालूम है, हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि हमारा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल है टेंजेंट साई के। इसी तरह भी हमने पिछले डेरिवेशन के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी कि डी एस बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल था 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट के। अब जैसा कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की कीमत मौजूद है जो कि इसके बराबर है टेंजेंट साई के, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। डी एस बाय डी एक्स बराबर है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी टेंजेंट स्क्वायर साई, तो टेंजेंट स्क्वायर साई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर साई के। तो इसका मतलब है डी एस बाय डी एक्स बराबर आ गया है सीकेंट साई। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ तो डी एक्स बटा डी एस बराबर होगा 1 ओवर सीकेंट साई के, जो कि बराबर होता है कोस साई के। तो हमारे पास इसमें पहला रिज़ल्ट आ गया जो कि इक्वल था डी एक्स ओवर डी एस इज़ इक्वल टू कोस साई। अब हमें दूसरा रिज़ल्ट मालूम करना है जिसमें हमें डी वाई बाई डी एस की कीमत निकालनी है जो कि साइन साई के बराबर आएगी। तो उसके लिए हम चेन रूल यूज़ करते हैं। हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एस की जो कि इक्वल आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी साई के। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी टेंजेंट साई और डी एक्स बाई डी साई की वैल्यू भी हमने निकाली है कोस साई, जो कि बराबर आ जाती है साइन साई ओवर कोस साई इंटू कोस साई। कोस से कोस कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाता है साइन साई के। यह हमारा रिज़ल्ट है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें उन्होंने आर्क लेंथ मालूम करने का बोला है। उन्होंने कहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay स्क्वायर इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस a का स्क्वायर। इसकी हमने आर्क लेंथ निकालनी है जो कि इक्वल आनी चाहिए 4a ओवर अंडर रूट 3 के। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है, इसकी लिमिट्स निकालनी है हमें कि ये इसकी जो आर्क लेंथ है वो हमें किन लिमिट्स के दरमियान निकालनी है और उसके बाद हम इसकी बाकी कीमत यानी आर्क लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर लिमिट्स
हम इसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर लेते हैं। और हमें x की, क्योंकि हम x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें x की ही कीमतें चाहिए। उसके लिए हमें y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट निकालना है। उसकी पुट x इंटरसेप्ट में हम y को 0 पुट करते हैं तो आपके पास 3ay² मीन्स 0 इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 एंड x माइनस ए इक्वल टू 0 आता है। और यहाँ से हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए निकल आता है। ये दो हमारी लिमिट्स आ गई हैं जिसके बीच में हमें लेंथ निकालनी है 0 से लेके a के दरमियान। इसी तरह हम इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी में हमें इसकी कर्व भी ड्रॉ करनी है। अगर हम इसका y इंटरसेप्ट लें, उसमें x को 0 रखेंगे तो y एक्सिस पे ये 0 0 पे काटता है। फॉर स्केच हम इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 0। जब हम इसमें x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 3ay² इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है और y की कीमत 0 आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन कर्व है ये y एक्सिस को 0 पे काटती है और x एक्सिस को वो 0 और a दोनों पॉइंट्स पे काटती है। तो इसकी कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। ये एक लूप है जो कि x एक्सिस में a पॉइंट से कट होके जा रही है, a पॉइंट पे कट कर रही है और 0 पे कट कर रही है। और इसी तरह y एक्सिस को वो सिर्फ 0 पे कट कर रही है इन xy प्लेन। जैसा कि हमें डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि इस कर्व का नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों सेम है, तो ये सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम आगे इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिसिटी हम पहले पुट करते हैं y को माइनस वाई के इक्वल 3ay² है, अब उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे दोबारा y² आ जाएगा। 3ay² इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। जैसा कि इक्वेशन सेम है जैसी पहले थी, इसका मतलब है इक्वेशन इज़ सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। इसी तरह हम इसकी सिमेट्रिसिटी x एक्सिस पे चेक करेंगे। x एक्सिस पे हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। तो इक्वेशन बन जाएगी 3ay² इज़ इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगी माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। इक्वेशन चेंज हो गई है। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। हम जैसा कि जानते हैं कि सिमेट्रिसिटी में, अब इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं इक्वेशन का। हमारे पास इक्वेशन थी 3ay² इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3a इंटू 2y dy बाय dx इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड का डेरिवेटिव x इंटू 2x माइनस ए जमा x माइनस ए का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और x का डेरिवेटिव 1। और यह हमारे पास बन जाता है 6ay dy बाई dx इज़ इक्वल टू, ये बन जाती है 2x इंटू एक्स माइनस ए प्लस
एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और अगर हम दोनों बोथ साइड्स पे 6ay को डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है dy बाय dx इज़ इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 6ay। हमें क्योंकि फार्मूले में dy पे dx का स्क्वायर पुट करना है तो हम फार्मूले की तरफ जा रहे हैं आर्क लेंथ के। यहाँ से हमारे पास बन गया dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन दोनों टर्म्स में से x माइनस ए कॉमन आता है, बाकी बचता है हमारे पास 2x प्लस एक्स माइनस ए ओवर 6ay, जो कि इक्वल हो जाएगा 3x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ओवर 6a माइनस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आता है x माइनस ए इंटू 3x माइनस ए ओवर 6ay। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए 3x माइनस ए ओवर, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा 36a स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों साइड्स पे 1 को अगर हम ऐड कर दें, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो बटे में टर्म बची हुई है 3a, ये आ गई थी 36a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास 3a वाई स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो हम इसमें से 3a वाई स्क्वायर को अलहदा करेंगे और बाकी सारी को अलहदा करके कीमत पुट कर देंगे। तो ये आपके पास हमारे पास बनती है x माइनस ए का स्क्वायर इंटू 3x माइनस ए का स्क्वायर ओवर 36 का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3। पीछे हमारे पास सिर्फ एक a चाहिए था, तो ए यहाँ पे a का स्क्वायर है, उसमें से एक a 12 के साथ आ जाएगा और एक a हमने सेपरेट लिख दिया और बाकी y स्क्वायर। इस टर्म की इक्वेशन, इसकी अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन वैल्यू है x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x माइनस ए का स्क्वायर इंटू 3x माइनस ए का स्क्वायर ओवर 12a इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 3a वाई स्क्वायर बराबर था x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। एक्स माइनस ए स्क्वायर से एक्स माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास बचता है 3x माइनस ए का स्क्वायर ओवर 12ax। ये हमारे पास वैल्यू है dy बाई डी एक्स के स्क्वायर की। अब हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का, हम आर्क लेंथ के फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं और आर्क लेंथ के फॉर्मूले में यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, ये बन जाता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12ax, एलसीएम आ गया 12ax, और हम इसके फॉर्म 3x माइनस ए के होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 6ax। क्योंकि यहाँ माइनस है तो फार्मूले में यहाँ पे भी माइनस आएगा।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12ax और 6ax इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो प्लस का 6ax बचता है, ये आ जाता है 9x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6ax ओवर 12ax। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इधर भी और इधर भी। यहाँ पे हम फार्मूला बना रहे हैं और इस साइड पे जो भी इस साइड पे हमारा ऊपर स्क्वायर मुकम्मल हो रहा है 3x प्लस a का होल स्क्वायर ओवर 12ax और यहाँ पे 1 प्लस dx dy ओवर dx का स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइड s बन जाएगी, ये कैंसिल होता है और नीचे स्क्वायर रूट आ जाता है। 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12ax। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके a तक। और क्योंकि ये सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक के लिए एक एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक था तो हम 2 लगाएंगे, अगर दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता तो हम 2 बार 2 यानी 4 लगाते। इस जगह पे ये फार्मूला मुकम्मल हो रहा है s के इक्वल, जो कि आर्क लेंथ का फार्मूला था, ये बन जाएगा s। और दूसरी साइड पे 2 ओवर अंडर रूट 12 ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं और बाकी हमारे पास बच रहा है 0 से लेके a तक। 3x के नीचे अंडर रूट एक्स अलहदा कर देंगे प्लस a के नीचे अंडर रूट एक्स अलहदा कर देंगे और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी हमारे पास s इक्वल आ गया है 2 ओवर 12a अंडर रूट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास फर्स्ट टर्म थी 3x ओवर अंडर रूट एक्स और दूसरी टर्म हमारे पास थी, जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, a ओवर अंडर रूट एक्स। प्लस a ओवर अंडर रूट एक्स dx और ये इक्वल होगा 2 ओवर इस 12a का मतलब है 2 अंडर रूट 3 और बाकी हमारे पास जो बच रहा है उसमें ये आपके पास बच जाता है इंटीग्रेशन में 3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस dx प्लस a x रेज टू पावर -1/2 dx। इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बटे में बच रहा है अंडर रूट 3a। और पहली इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास पहली इंटीग्रेशन का अगर हम आंसर लेते हैं और इन सारों की लिमिट हमारे पास है 0 से a तक, 0 to a। इन सब की इंटीग्रेशन की लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है x की पावर 1/2 बटा 1/2 फ्रॉम 0 to a और यहाँ पे 3 था तो ये वाला 3 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस a इंटू एक्स की पावर
1/2 यहाँ पे 3/2 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1/2 ओवर 1/2, जो कि अगर हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल आता है 4a ओवर √3, जो कि रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। नेक्स्ट अब हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हम आज जस्ट वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए। तो उसमें पहला क्वेश्चन पेज नंबर 126 पर मौजूद है, जो कि इक्वल है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी y इज़ इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x ओवर c, और इसमें उन्होंने लिमिट्स हमें ऑलरेडी दे दी हैं फ्रॉम 0, x c टू x, y। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसकी लिमिट में x एक्सिस का इसका पहले पॉइंट का x पार्ट है 0 और दूसरे पार्ट का x वाला हिस्सा है x। तो हमारी रिक्वायर्ड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू x। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ के लिए हमने वही पहले डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, उसका स्क्वायर लेंगे और उसके स्क्वायर के बाद उसको हम उसमें 1 ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि y बराबर है c कोस हाइपरबोलिक x ओवर c, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx बराबर आ जाएगा c कोस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक x ओवर c, और साथ x ओवर c का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर c, जिसमें c से c कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे डेरिवेटिव बचता है dy/dx इक्वल आ जाता है साइन हाइपरबोलिक x ओवर c। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपके पास बन जाएगा dy/dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर c, जो कि और दोबारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इसमें दोनों साइड्स पे 1 ऐड करते हैं। 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x ओवर c का स्क्वायर, और उससे अगले स्टेप में हमें इसको अंडर रूट लेना है, लेकिन ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक x के। तो ये आपका 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इसके इक्वल आ जाता है। मीन्स हमारे पास 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इक्वल आ गया है कोस हाइपरबोलिक x बाय c का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। dy/dx का स्क्वायर और इसका अंडर रूट बराबर है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर c का अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बचता है कोस हाइपरबोलिक x ओवर c, और यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में आर्क लेंथ के लिए हमें इंटीग्रेशन लेनी होती है फॉर गिवन पॉइंट्स, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक होगी। तो अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और इस तरफ दूसरी साइड पे भी कोस हाइपरबोलिक x ओवर c की इंटीग्रेशन x के लिहाज से 0 से x dx। नेक्स्ट अब हमें इसको हमारी जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये बन गई है s के इक्वल। तो यहाँ पे s आ जाएगा, ये साइड हमारी s के इक्वल आ जाती है, और दूसरी साइड पे हमारी इंटीग्रेशन है 0 से लेके x तक कोस हाइपरबोलिक x ओवर c dx।
कोस हाइपरबोलिक की इंटीग्रेशन होती है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और एक्स ओवर सी का डेरिवेटिव 1 ओवर सी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी डिवाइडेड बाय 1 ओवर सी, और इसकी लिमिट है हमारे पास 0 से लेके x तक। और जब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट में x की जगह पे x आएगा और लोअर लिमिट में हमारे पास 0 आएगा, और साइन हाइपरबोलिक 0 0 ही होता है, तो ये बन जाएगा, ये 1 ओवर सी हमारा बाहर c के इक्वल बन जाएगा। साइन हाइपरबोलिक x ओवर सी हमने अपर लिमिट पुट किया, माइनस इस x की जगह पे हमने ये वाला अपर लिमिट का x पुट किया है, साइन हाइपरबोलिक 0 बटा c, तो ये बन जाता है c साइन हाइपरबोलिक x ओवर c। ये हमारे पास इसकी आर्क लेंथ आ गई है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 127 पे है आपके हनी के नोट्स में। इसमें उन्होंने फिर आर्क लेंथ मालूम की है, करने को बोला है, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड, और एस्ट्रॉइड उन्होंने इक्वेशन दी हुई है एस्ट्रॉइड की x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसकी हम लिमिट चेक करेंगे और सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लिमिट्स। 4 हमें कीमत सिर्फ x की चाहिए, लेकिन इसके स्केच के लिए हमें इसको y एक्सिस के अलोंग भी लिमिट निकालनी होती है। तो हम लोग पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू 0। तो जब हम y 0 पुट करते हैं, x की पावर 2/3 इक्वल आती है a की पावर 2/3। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए क्यूब ले लें, तो हमारे पास इसकी कीमत आती है x की प्लस माइनस a। इसी तरह जब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इक्वल टू 0, तो हमारे पास y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, और यहाँ से y इक्वल आता है प्लस माइनस a के। ये हमने लिमिट्स निकाली हैं। अब हम इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी के लिए फॉर सिमेट्रिसिटी हम पहले पुट करेंगे इस इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। जैसा कि हम देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर x की पावर 2 है, और पावर 2 हमारे पास इवन पावर में जब नेगेटिव आता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो x की पावर माइनस एक्स की पावर 2 और फिर उसकी पावर 1/3 प्लस y की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू a की पावर 2/3। तो यहाँ पे बन जाता है ये x की पावर 2/3, पावर 2 की वजह से नेगेटिव ख़त्म हो गया और ये 2/3 बच गया, प्लस y की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू a की पावर 2/3। इक्वेशन अनचेंज्ड रही है, इसका मतलब है हमारी गिवन इक्वेशन x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। इक्वेशन इज़ सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। और सिमिलरली हम y एक्सिस के अलोंग भी लेंगे, तो हम यहाँ पे y एक्सिस में जब आप पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू माइनस वाई, तो तब भी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू a की पावर 2/3 ही रहेगी। सो इक्वेशन इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। अब हम इसको स्केच कर लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर जो 4 पॉइंट्स निकले हैं, प्लस a माइनस a x के लिए, इसी तरह प्लस a और माइनस a y के लिए एक्स वाई प्लेन में। तो हम इनको अगर स्केच करें, इनको हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास पावर 3 पे कर्व बनती है और पावर 2 पे सर्कल बनता है। तो हम इसको सर्कुलर में भी ज्वाइन कर रहे हैं और पावर 1/3 का मतलब है हम इसको कर्व में भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा एस्ट्रॉइड बन गया, ये इसकी रिक्वायर्ड कर्व है। और क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक था, तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे इसकी, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए जैसे हमने पीछे 2 लगाया था,
एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है, तो हम एक और 2 लगा देंगे। तो 2 और 2 मिला के 2 2 ज़ा 4 होता है, तो इसलिए हम इसको 4 ले लेंगे। और इसी तरह जब सिमेट्रिसिटी होती है तो हम किसी एक स्पेसिफिक अपने एक्सिस के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। सिमेट्रिसिटी का मतलब है कि आपके पास सेम एक ही जैसी डायग्राम हर क्वाड्रेंट में बन रही है। तो अगर हम इस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करें तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसकी लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है, मींस एक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे और ए तक जा रहा है। तो इसी तरह की सेम डायग्राम 1 2 3 4 दफ़ा रिपीट हो रही है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो सिमेट्रिसिटी हमें बताती है कि हमारी डायग्राम कितनी बार रिपीट होगी, और हम इस वजह से जितनी बार रेपिटेशन होती है उतनी बार हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उतनी जितने एक्सिस के अलोंग रेपिटेशन होती है उतने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों एक्सिस के अलोंग आ रही है, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि जस्ट हम एक एक्सिस की इक्वेशन निकाल के और वही चीज़ 4 दफ़ा ले रहे हैं, इसलिए हमारी लिमिट भी 0 से, यानी जो एक्सिस है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्स की कीमत 0 से शुरू होती है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी लिमिट बनेगी 0 से लेके a तक। तो हमारा s का फार्मूला बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, और क्योंकि सिमेट्रिसिटी थी तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और फिर dx। अब हम यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, उसके अंदर वैल्यू 1 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेके इंटीग्रेट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन थी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू a की पावर 2/3। यहाँ से y की पावर 2/3 बराबर आता है a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। अगर हम डेरिवेटिव ले लें बोथ साइड्स पे, 2/3y y की पावर में हम एक माइनस करेंगे, तो 2/3 में से जब 1 माइनस करते हैं तो -1/3 बचता है। तो यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा -1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू a का डेरिवेटिव 0 माइनस x में भी 2/3 नीचे उतरा, x की पावर -1/3 बचती है। तो यहाँ से बचता है आपका 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -2/3 x की पावर -1/3। 2/3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। और अगर हम इस यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आती है, क्योंकि x की पावर यहाँ नेगेटिव है तो ये बटे में आएगी और ये y की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आया है, y की पावर 1/3 ओवर x की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका स्क्वायर लेना है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y की पावर, ऊपर वाले का स्क्वायर लेंगे तो 2/3 आता है, नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो भी 2/3 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों साइड्स पे 1 को ऐड करना है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस y की पावर 2/3 ओवर x की पावर 2/3। इस साइड पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एलसीएम आता है x की पावर 2/3, ऊपर आ जाएगा x की पावर 2/3 जमा y की पावर 2/3। और अगर हम देखें हम अपनी मेन इक्वेशन पे तो हमारे पास x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 की कीमत थी ऐड करके a की पावर 2/3, तो इसकी जगह पे आ जाएगा a की पावर 2/3 ओवर x की पावर 2/3, और ये बन गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 2 ख़त्म हो जाएगी, a की पावर 1/3, नीचे भी पावर ख़त्म हो जाएगी x की पावर 1/3, और दूसरी तरफ आपके पास पड़ा हुआ है 1 प्लस
dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 4 भी लगेगा क्योंकि सिमेट्रिक था, इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a की पावर 1/3 बटा x की पावर 1/3 जब ऊपर आएगी तो माइनस 1/3 dx। ये वाली पूरी टर्म बन जाती है s के इक्वल, क्योंकि हमने पीछे लिखा था कि ये फार्मूला s का था। और दूसरी तरफ हमारे पास आता है 4, a की पावर 1/3 बाहर आ जाता है, बाकी हमारे पास बचता है x की पावर माइनस 1/3, इसकी पावर में एक का इजाफा होगा जो कि बनेगा 2/3 और उसी पे डिवाइड हो जाएगा। और अब 0 से लेके a तक इसकी हमारे पास लिमिट है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 4 a की पावर 1/3, 2/3 बटे में था, इसको हम 3/2 लिख देते हैं यहाँ पे। और साथ हमारे पास बाकी जो बच रहा है उसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट है इसकी a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 2/3, तो ये बन जाता है। यहाँ से ये कैंसिल होते हैं, 2 3 सा ऊपर बचता है 6 a की पावर 1/3 और ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है a की पावर 2/3। अगर हम दोनों पावर्स को ऐड कर दें 6 के साथ तो हमारे पास a की पावर 2/3 और 1/3, यहाँ पे दोनों की पावर्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3/3 आता है, a की पावर 3/3 यानी 6a। हमारा s इक्वल आता है यहाँ पे 6a, हमारे गिवन है एस्ट्रॉइड की लेंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट हैं वो दोनों सेम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस की तरह हैं, तो ये वो आप लोगों का होमवर्क है। बिल्कुल सेम उसी तरह से एक आपकी लूप होगी क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पहले लूप वाला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें x का स्क्वायर इंटू a एक्स स्क्वायर माइनस a था, x माइनस a का स्क्वायर था। तो हम इसमें पहले लिमिट्स निकालेंगे x की और फिर सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास y की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है और इस x की पावर भी 2 है, तो ये दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी लूप है, वो भी आपका होमवर्क है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट है, हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की आर्क लेंथ में लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास बाकी टाइप्स आएंगी। तो इसके क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ पैराबोला उन्होंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हम अगर पैराबोला ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन तो हमारे पास जो गिवन पैराबोला है इसमें ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बनता है, मींस एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पे सेम बनेगा। और इसकी इक्वेशन में क्योंकि ए की कीमत पॉजिटिव है तो इसका जो फेस है वो वाई के पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब ये गिवन पैराबोला है, इसमें उन्होंने पूछा शो दैट द लेंथ ऑफ दिस पैराबोला एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स से हमने लेंथ मालूम करना शुरू करनी है, टू वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसके लेटेस्ट रेक्टम के किसी एक एंड की तरफ, और वो लेंथ हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, इस गिवन इक्वेशन के इक्वल आनी चाहिए। तो हमें इसको इस साइड पे मालूम करना है या किसी एक साइड पे, या तो हम इस साइड पे मालूम करेंगे या फिर हम इस साइड पे मालूम करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि गिवन पैराबोला का फोकस एफ़ है जो कि यहाँ पे आता है, तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो 2a बनेगा। अगर f फोकस इसका a बनता है तो लेटेस्ट रेक्टम इसका कितना बनेगा 2a बनेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी 0 से लेके 2a तक, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। इस पॉइंट पे लेटेस्ट रेक्टम हमारा बराबर होता है 2a, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और a वो y एक्सिस के अलोंग होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोकस की लेंथ है वो a के इक्वल है। तो ये वाला जो लेटेस्ट रेक्टम बनता है आपका जिस पॉइंट P के ऊपर, ये बनता है 2a। और हमारे पास जो गिवन लिमिट है, सो
लिमिट विल बी 0 to 2a, क्योंकि वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होता है, इसका एक्स एक्सिस का पार्ट 0 लेंगे और लेटेस्ट रेक्टम का एक्स एक्सिस का पार्ट 2a लेंगे, तो हमारे पास लिमिट बनेगी 0 से लेके 2a तक। और इसमें क्योंकि हमें जस्ट एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, इसलिए हम सिमेट्रिसिटी चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूले की तरफ आएंगे। तो हमारे पास फार्मूला s बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट और dx। अब इसके लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 4ay बराबर है, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर की, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। 4a dy बाई डी एक्स ये इक्वल आएगा 2x के। 4a पे दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स बराबर आता है 2x ओवर 4a, और अगर हम कटिंग करें तो ये बनता है x ओवर 2a। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है x ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, हमने नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेना है। तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल आता है x ओवर 2a के स्क्वायर के, और यहाँ से दोनों तरफ अब हम ऐड करेंगे 1 को, क्योंकि हमने 1 ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। हमारे पास आ गया है जैसा कि हम देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ से 1 प्लस dy बाई डी एक्स का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर, और दोनों साइड्स पे इस साइड पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a का स्क्वायर एलसीएम बनता है 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बोथ साइड्स पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2a, और स्क्वायर रूट जस्ट यहाँ पे न्यूमिनेटर का बचता है। आर्क लेंथ के लिए बोथ साइड्स पे हमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स हमने निकाली थी 0 से लेके 2a पे, 0 2a 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह इंटीग्रेट होगा 0 से लेके 2a 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2a और dx। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि लेंथ का फार्मूला मुकम्मल हो जाता है तो ये बन जाएगा s, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, उसको हम रिपीट करते हैं एक दफ़ा। 0 से लेके 2a इंटू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 2a dx। इसका जो डिनोमिनेटर का 2a है ये क्योंकि कांस्टेंट है, हम इसे बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2a, और लिमिट हमारी थी 0 से लेके 2a तक, 0 से लेके 2a, और अंदर बचता है 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। एज वी नो दैट हमारे पास इंटीग्रेशन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, हम फार्मूला जानते हैं इसका, या हम अगर नहीं जानते तो हम आप इसे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। तो ये इक्वल होती है
एक्स ओवर ए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास a की वैल्यू है 2a और x की वैल्यू एज इट इज़ है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी 1/2a इंटू एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर प्लस इस a की जगह पे अब 2a आएगा, 2a का स्क्वायर ओवर 2 इंटू ln ऑफ x प्लस 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का अंडर रूट प्लस सी। अब यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये इंडेफिनिट इंटेग्रल नहीं है, तो हम यहाँ पे इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 अप्लाई होगा, और जहाँ पे नहीं है तो ये एट द एंड हमारे पास s इक्वल आ जाएगा a इंटू अंडर रूट 2 प्लस ln 1 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के इक्वल आ जाता है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड लेंथ के इक्वल है। हमने यही प्रूफ करना था। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह हम आर्क लेंथ की टाइप पढ़ेंगे पोलर और पैरामीट्रिक फॉर्म में, और उनके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज भी करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। और होमवर्क में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। अल्लाह हाफिज़।